मेरे पास $10 थे और मैंने $1 मिलियन बना लिया है। पहले मैं 2 कोड़ी का लुल प्रसाद यादव था, गटर साफ करता था, ठेले चलाता था। अब मैं बुगाटी चलाता हूँ और तुम भी चला सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ₹3000 से मैंने स्टार्ट किया था और अब करोड़पति हूँ। पूछो कैसे? मैं आपको फ्री में ट्रेनिंग भी दूंगा, सिग्नल्स भी दूंगा, अपनी तशरीफ भी दे दूंगा। बस करना आपने ये है कि मेरे रेफरल से ज्वाइन हो जाना है। ये इन 2 लाइंस के अंदर ये जो पूरी की पूरी बाइनरी ट्रेडिंग की हराम जदगी है ना, मैंने सम अप करके दे दिया आपको। पूरी दुनिया भैंस की आंख किधर से किधर चलेगी और पाकिस्तान में अभी तक 1 मिनट कैंडल के ऊपर नांगा नाच हो रहा है। लुई टुई, हुरैरा बकरी, वो कंपाउंडर गोलगप्पा, इन जैसे वायरस यहाँ पे पनप रहे हैं। वो लक्ष्मण जवारी है ना, हुरैरा बकरी का चड़ी बड़ी, अपने पूरे हरामखोरी के कैरियर के अंदर उसने एक ही बंदे के पुत्रों वाला काम किया था, हुरैरा बकरी के ऊपर एक्सपोज वीडियो बना के। लेकिन उसकी भी फट गई और वीडियो हटा दी। एक सट्टेबाज से बहादुरी और इंटेग्रिटी की उम्मीद लगाना बिल्कुल ऐसे है जैसे एक्सपर्ट एनालिस्ट से इंसानियत की तवक्को रखना। मैं काफी दफा बाइनरी स्कैम्स के ऊपर और जो जो हरामखोर इसको प्रमोट कर रहे हैं उनके ऊपर वीडियोस बना चुका हूं और इन लोगों ने लिटरली हजारों डॉलर लगाए हैं मेरा सोशल मीडिया टेक डाउन करने के लिए। मेरे पास पूरे एविडेंसेस पड़े हुए हैं। एक दफा ये तमाम सोशल मीडिया रिस्टोर हो जाए फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अगर अभी शेयर किए तो वो सोर्स लीक हो जाएगा। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन हरामखोर इस पूरे रैकेट के अंदर शामिल है जिसके पिछवाड़े में आग लगी हुई है। तो ये जो हरामखोरों का पूरा जत्था है ना, ये पूरे का पूरा एक माफिया है। जो भी बंदा इनकी कुछ कड़पियां नापेगा ना, ये उसके अकाउंट्स टेक डाउन करना शुरू हो जाते हैं। तो खैर, लक्ष्मण यादव की पहले ये वीडियो देखें जिसके अंदर जो कोटेक्स ने एफिलिएट अकाउंट दिया है ना हुरैरा बकरी को, ये अभी उसको टॉप अप करेगा। वीडियो देखे पहले। यही यकियां हैं बाइनरी ब्रोकर्स की, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया के अंदर बैंड है। बाइनरी ट्रेडिंग का इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वजूद ही नहीं है। कोई भी बंदा अगर वहां पे बाइनरी ट्रेडिंग के जद्दे मारता है ना, तो लोग उसके ऊपर लानत भेज के साइड पे हो जाते हैं। इधर पाकिस्तान के अंदर हम लोग गोट बना देते हैं, मदर क्लच। अब थोड़ा सा हुरैरा गोट का तरीका वारदात डिस्कस कर लेते हैं। हम पाकिस्तानी ना भाई बे इंतहा के इमोशनल फुद्दू हैं। इमोशन के नाम पर हमें चुतड़ बनाना मसला ही कोई नहीं है। हम लोग इवन आपको सदर तक बना देंगे इमोशनल होके। तो हुरैरा बकरी तो कुछ भी नहीं है। अब पाकिस्तानियों का ये जो पेन पॉइंट है ना, ये हुरैरा बकरी को बहुत अच्छे से पता है और इसी वजह से ये आपके तमाम इमोशंस के ऊपर मेंगने करता है और आप बदले में अपनी तशरीफ पेश कर देते हो। कोई सा भी कुत्ता बिल्ला सड़क से उठा के बैठ के क्लिनिक ले जाएगा, 15-20 हजार रुपए का एक टांका लगाएगा, इमोशनल रेंटी रोना शुरू कर देगा कि देखो मैं खुद एक जानवर हूं इसलिए मैं जानवरों का कितना ख्याल करता हूं। उसके बाद आपके इमोशंस को मजीद उंगल देने के लिए खुसरों वाली हरकतें शुरू कर देगा और जनानियों की तरह रोना शुरू कर देगा, मतलब आंसुओं के साथ रोना शुरू हो जाएगा कि पहले मैं बहुत ज्यादा गरीब था, अब ढुई के नीचे गाड़ी आ गई है राम टोपियां कर करके, तो अल्लाह का अपने ऊपर फजलो करम देख के मैं सेंटी सा हो जाता हूँ। जब भी मैं किसी कूड़ा उठाने वाले को देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर मुझे डेजा वू हो जाता है कि कभी मैं भी गरीब था और हक लाल की कमाई खाया करता था। और नीचे चुतड़ वाम कह रही होती है कि वो रहरा बकरी ओए कितना नेक है तू, मैं अपनी सारी जायदादें बेच के तेरे रेफरल के अंडर ज्वाइन होता हूँ और कॉम्प्लीमेंट्री अपनी ढुई भी पेश कर देता हूँ। जब जब इस बकरी को कोई एक्सपोज करता है तब तब ये कोई ना कोई ऐसी यकी लगाता है ना कि इसको अटेंशन मिल सके, जैसे वकार जानी किया करता था। तो इन सब लोगों का सेम एमओ होता है, इमोशंस के साथ खेलो, मजहबी कार्ड खेलो, बड़े भाई बन जाओ, मसीहा बन जाओ, रेंटेड लाइफस्टाइल दिखाओ, मोटिवेशनल बख्शोदियां करो, ट्रांजिशंस लगाओ, बैकग्राउंड में कूल से गाने लगाओ और उसके बाद अपना रेफरल लिंक दो। अवाम हंसते हंसते अपनी पेश कर देगी। फिर जो पैसा रेफरल्स की मद में आ रहा है उसमें से कुछ पैसा अपनी पॉकेट में डालो और बकाया पैसे से रेंटेड लाइफस्टाइल को मेंटेन करो और ये सर्कल इसी तरीके से चलता रहता है। चेहरे आपको डिफरेंट मिलेंगे लेकिन बैक एंड पे यकियां सारे के सारे यही लगा रहे हैं। ट्रेडिंग से कोई घंटा भी नहीं कमा रहा क्योंकि ये इतना हलवा नहीं है। तो अब थोड़ा सा रहरा बकरी की जबरू किस्म की ट्रेडिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं और लक्सू भाई की वीडियो फिर से प्ले करता हूं, सुनिए जरा। अपडेट तो दे दो यार मुझे भाई, मैं ग्रुप में स्टार्ट किया हुआ है भाई, अपडेट तो दे दो यार। मैं खुद से फॉरेक्स नहीं कर सकता ना भाई। डब्ल्यूज इन द चैट। ट्रेडिंग का एल भी नहीं पता लेकिन चैट में डब्ल्यू है। ये लक्ष्मण भाई ने इसकी सारी ट्रेडिंग स्किल्स के ऊपर मूद दिया। इधर सब कुछ फेको फेक है। इसका भी कोई चुक्कू होगा ना जो उसके चुकता होगा, उसका क्या आलम होगा मैं ये सोचता हूँ। मतलब किस दर्जे का वो जानवर होगा जो इतना कुछ देखने के बाद भी रहरा बकरी के नाप रहा होगा और ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। तो खैर कंक्लूड कर देखें, ट्रेडिंग एक बेहतरीन प्रोफेशन है लेकिन इसकी रियलिटी अगर आपको पता चल जाए तो बहुत कम लोग हैं जो कि इसको ज्वाइन करना पसंद करेंगे। सक्सेस रेट इधर हार्डली 5% है या इवन इससे भी कम है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में आप एक ईंट उठाते हो तो 10,000 ट्रेडर निकल आता है? सोचते क्यों नहीं आप लोग? गूगल के ऊपर जाओ, चैट जीपीटी से पूछो कि इस प्रोफेशन के अंदर सक्सेस रेट क्या है, तो वो आपको ओपनली बता देगा। यहाँ पर रातों रात अमीर होने वाला कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आपको ढुई घसीटनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और उसके बावजूद भी गारंटी नहीं है। जितना मर्जी अरसा आप लगा लो, कोई गारंटी नहीं है कि आप ट्रेडर बन पाओगे। मैंने ऐसे कई ट्रेडर्स देखे हैं जिन्होंने साल साल कोशिश की लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको ट्रेडिंग छोड़नी पड़ी। आप लोगों का माइंडसेट बना रहे होते हैं
हुरैरा बकरी जैसे लोग, लुई एंड डुई जैसे लोग और ये जो रेफरल कमीशन पर पलने वाले हरामखोर हैं, ये लोग आपकी तरबियत कर रहे हैं। इन्होंने ना खुद कभी ट्रेडिंग की है, ना खुद अपना ट्रेडिंग सिस्टम कभी डेवलप किया है, ना इनके पास ट्रेड हिस्ट्री होती है, ना इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अब मेरे से इन सब की क्यों फटती है? क्योंकि मैं इनसे एक इंतहाई सादा और आसान सवाल पूछता हूं कि अपने कम से कम 6 महीने की ट्रेड हिस्ट्री दिखा दो। अब 6 महीने की ट्रेड हिस्ट्री इंटरनेशनल कम्युनिटी में हर चुत्तर ढक के बैठा होता है और मैंने इतना लो बैरियर रखा है, ये उसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। ये इनके हाल हैं और आप इन लोगों को देख के अपनी परसेप्शंस बनाते हो ट्रेडिंग को लेके जो कि अनरियल हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग को लेके एक्सपेक्टेशंस गलत हैं तो चाहे आपको 100 दफा जिंदगी मिल जाए, आप कभी भी ट्रेडर बन नहीं पाओगे। खोते के बच्चे से उम्मीद रखना कि वो इंसान का बच्चा जन्म दे, ये इम्पॉसिबल है। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, तभी आप कामयाब होंगे। अभी ये तमाम लोग आपके पैसे का भी ज़िया कर रहे हैं, आपकी उम्मीदों का भी ज़िया कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उस बंदे को हो रहा है जो कि एक्चुअल में ट्रेडर बन सकता है, क्योंकि ये उसके माइंडसेट की मां बहन कर देते हैं। मदर क्लच फरारी से नीचे बात नहीं करते, एस्टन मार्टिन से नीचे बात नहीं हो रही होती, बूथियों से इनकी गुर्बतें टपक रही होती हैं और बातें ये लोग करोड़ों की कर रहे होते हैं। हमारे पास इधर जो आम अवाम की क्यूरी आ रही होती है, देख के चूहें सड़ जाती हैं यार कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैंने इसी वजह से इन लोगों के खिलाफ स्टैंड लिया है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी अवाम का मीटर आउट किया हुआ है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझता है। 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर इस मार्केट का डेली का टर्नओवर है। यहाँ पे आपके $10 की क्या वक़्त है? तो $10 जेब में रख के आप क्यों सोच रहे हो कि आप ट्रेडर बन जाओगे? अब ये जो हुरैरा बकरी आपको फिल्म में डाल रहा होता है कि मैंने $10 से स्टार्ट किया था, $3000 से स्टार्ट किया था मैंने। मतलब आप थोड़ा सा सोचो अब जरा कि एक बंदे ने $10 से बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट की, $10 को उसने $1000 बना लिया। अब ये जो उसने $990 कमाया है $10 से, ये पैसा हुरैरा बकरी के फूफा जान ने दिया। किसने दिया ये पैसा? बाइनरी ब्रोकर ने दिया ना। यानी कि आप ट्रेड ओपन करते हो, 1 मिनट के अंदर या तो आपका पैसा डबल होगा या आपके पूरे एल लग जाएंगे। तो जो आपका पैसा डबल हो रहा है वो पैसा कौन दे रहा है? ब्रोकर दे रहा है। फॉरेक्स ब्रोकर कैसे पैसा कमाते हैं? स्प्रेड की मद में, कमीशन की मद में। अगर उन्हें यकी पार्ट लगाना होता है तो स्प्रेड को बढ़ा देंगे, यानी उनके पास बहुत से तरीकेकार होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इतना ज्यादा अपनी पॉकेट से पे नहीं करना होता यूजर को, वो वैसी स्प्रेड की मद में खा जाते हैं पैसे। तो बाइनरी ब्रोकर इतना फुद्दू है कि वो अपनी जेब से पैसे ला ला के आपकी पॉकेट में डालेगा। तो ये सारी की सारी बकचोदियां होती हैं। ये लोग टॉप इन्फ्लुएंसर्स को एफिलिएट अकाउंट प्रोवाइड करते हैं और वो लक्ष्मण ने आपको वीडियो एविडेंस के थ्रू ही बता दिया। ये तमाम बाइनरी ब्रोकर्स जो हैं स्कैम ब्रोकर्स होते हैं, एफिलिएट अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, एफिलिएट्स को ठीक ठाक इंसेंटिवाइज करते हैं। आपका जो डिपॉजिट होता है ये लोग कॉन्शियसली उसके एल लगाते हैं। फर्ज करें आपने $1000 डिपॉजिट किया और इन्हीं चुतरों के सिग्नल्स फॉलो करके वो सारे का सारा लॉस हो गया। उस $1000 में से $800 उस इन्फ्लुएंसर की पॉकेट में जाएगा, $200 ब्रोकर की पॉकेट में जाएगा। अब ये जो परसेंटेज है ये ऊपर नीचे हो सकती है और ये डील्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो पॉइंट ये है कि तमाम बाइनरी ब्रोकर्स हुरैरा बकरी और इसी टाइप के डिफरेंट हरामखोरों को हायर करते हैं और जनरल में आपकी जेब के ऊपर डाका डालते हैं। अगर अभी भी इतना एक्सपोज होने के बाद, इतनी अवेयरनेस होने के बाद कोई भी बंदा हुरैरा बकरी को या ये जो टैक्स कर रहे होते हैं इनको अगर प्यू मानता है ना, तो वो स्कैम होना डिजर्व करता है। क्योंकि सब कुछ सोचते बूझते हुए भी अगर आप राय रास्त पर नहीं आते ना, तो अल्लाह भी आपके ऊपर से हाथ उठा लेता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।